हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। अगर इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में ज़रूर इसको लिख लीजिए, क्योंकि एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं मैं आप सभी को कि अगर आप पोएम के मीनिंग्स लिखेंगे तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा। और ये पोएम, फर्स्ट पोएम हम देखेंगे। ये फर्स्ट पोएम है, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। मैं ये पोएम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें एग्जाम में आ सकते हैं सभी चीज़ें मैं आपको लिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को तो आखिर तक देखिए, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स। चाहे तो एक नोट्स में इसको कॉपी करके रख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये पोएम के सिर्फ आप मीनिंग्स लिखेंगे तो उससे आंसर भी बन जाएगा। और रिमेनिंग आप जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी रिलेटेड इसका ग्रामर आएगा, सबका सब मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सब्र से वीडियो देखिए, आखिर तक देखिए। अब देखिए, ये पोएम ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। चदवनी वाडगनुंडगु जदिविना सदस द्विवेक चतुरत गलुगुन जदवग वलयुनु जनुलकु जदिविंचेद नारिलोद जदुन कंट्री। ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, पढ़े हैं। अब इसका सबसे मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग हमें सिखाऊंगा। वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, उसी मीनिंग से जोड़ते हैं हम आंसर भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट वन चदुवनी, इसका मीनिंग चदुवनी, इसका मीनिंग क्या कहते हैं हम लोग? चदुकोनी वाडू कहते हैं हम लोग। चदुकोनी चदुकोनी वाडू माने जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको हम कहते हैं। या विद्या रानी वाडू भी कहते हैं। यहाँ दूसरा मीनिंग विद्या रानी वाडू, ये भी हम ले सकते हैं। दोनों भी, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसको भी हम कहते हैं। फर्स्ट मीनिंग वाडगनुंडगु, वाडू माने वो, वाडू माने वो, यहाँ पे लिखेंगे वाडू माने अतड़ू, वो अतड़ू। अग्नुंडगु, अग्नुंडगु यहाँ पे लिखेंगे अग्नुंडा, अग्नुंडा। अग्नुंडा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक मीनिंग लिखेंगे हम, ज्ञानहीनुडु लेंगे। ज्ञानहीनुडु, जिसको अकल नहीं रहती है उसको कहते हैं ज्ञानहीनुडु, एक आता है। और एक और मीनिंग भी आप ले सकते हैं, अज्ञानी भी ले सकते हैं। कई मीनिंग्स आते हैं इसके, एक अज्ञानी भी आप ले सकते हैं। इसका एक और मीनिंग ले सकते हैं आप, मंची चेडुलु तेलियनी वाडू भी लिख सकते हैं। मंची चेडुलु तेलियनी वाडू। आप इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप एक नोट्स में अच्छी तरह लिख लीजिए। ये मीनिंग का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। उसके बाद जदिवीना, जदिवीना माने पढ़ लेंगे तो, टू एजुकेटेड। जदिवीना माने जदिवीना का मतलब क्या है? चदिविते, पढ़ेंगे तो, टू एजुकेटेड। सदसा द्विवेका, सदसा यहाँ पे चदवीना जदवीना, सदसा द्विवेका, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। सदसा पहले लेंगे, सदसा। सदसा का मतलब क्या है यहाँ पे? विचक्षणा, सोच सोच समझ, सूझबूझ समझिए। विचक्षणा इंग्लिश में थिंक कहते हैं ना, थिंक सोचने की। सदसा। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? विवेका, सदसा द्विवेका, विवेका। नेक्स्ट विवेका, विवेक का मतलब क्या है? विचारिंचे शक्ति, इसका मतलब विचारिंचे शक्ति, डिस्कशन करने की ताकत। विचारिंचे शक्ति मतलब सोच समझ की ताकत। चतुरता, 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 चतुरता। चतुरता का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस कहते हैं, तेलुगु में कहते हैं नेर्पु, नेर्पु कहते हैं। और इंग्लिश में हम कहते हैं इसके अंदर किसको कहते हैं? यहाँ पे इंटेलिजेंट या केपेबल, केपेबल भी कह सकते हैं। केपेबल यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे विवेका का अब एक भी मीनिंग ले सकते हैं, मंची गुणालु भी ले सकते हैं आप। मंची गुणालु, अच्छी आदतें भी आप इस तरह ले सकते हैं। चतुरता गलगुन, गलगुन माने यहाँ पर लिखेंगे कलुगु तुंदी होती है, गलुगुन, कलुगुनु, ये हो गया कलगुन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चदुवगा, जदुवगा,
చదువగా मतलब पढ़ लो, చదువగా इसलिए पढ़ना चाहिए, చదువగా माने చదువుకో, చదువుకో टू एजुकेट, చదువగా వలయును माने इसलिए, చదువగా వలయును पढ़ना चाहिए, वलयुनु चाहिए, चदवगा वलयुनु मतलब चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे चाहिए, बाद में हम आंसर लिखते वक्त लिखेंगे। जनुलकु, जनुलु मतलब प्रजलु, जनुलु इसके 2-3 मीनिंग आते हैं। जनुलु मतलब मनुष्युलु भी आता है, एक मनुष्युलु भी ले सकते हैं हम, उसके बाद प्रजलु भी ले सकते हैं। प्रजलकु मतलब पीपल, पीपल, ये हो गया जनुलकु, जदवगा वाला जनुलकु। उसके बाद जदिविंचेदा, 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 जदिविंचेदा माने पढ़ाऊंगा, चदिविस्तानु, चदिविस्तानु, चदिविस्तानु। नार्युलोद्दा, नार्युलु, नार्युलु माने अच्छे लोग, नार्युलु माने मंचिवारू एक आता है, दूसरा आता है उपाध्यायुलु टीचर्स, नार्युलोद्दा उनके पास, नार्युलोद्दा माने लोद्दा माने उनके पास, दग्गरा अच्छे टीचर्स के पास। जदवुमु यहाँ पे आ रहा है, जदवुमु, जदवुमु पढ़ लो, जदुवुमु, जदुवु माने चदुवुको, पढ़ लो, चदुवुको। तंड्री माने तंड्री फादर, नायना समझा के बोलते हैं ना हम किसी को, पढ़ ले बाप मेरे बाप इस तरह बोलते हैं ना, उसको हम कहते हैं नाम। अब क्या करें देखिए, ये एक पोएम है, ये पोएम है, सॉरी यहाँ पे ये पोएम है, ये पोएम का हम क्या करें वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए। अब क्या हो गया, ये पूरे जो मीनिंग्स हैं यहाँ पे, చదువుకొని వాడు, ज्ञानहीनुडु अज्ञानी, चदविते विचक्षण विचारंच शक्ति नेर्पु, ये करीब मीनिंग्स को मिला के आप खाली आंसर बना सकते हैं। तो आंसर क्या कैसे बनेंगे देखिए, इसका आंसर यहाँ पर, इसका आंसर अब मीनिंग्स हम ऊपर से जो जो मीनिंग्स लिखे उसके आंसर्स लिखें। क्या लिखेंगे, फर्स्ट विद्या रानी, ये विद्या रानी वाड़ू, ये पूरी ये मिला, ये लिखेंगे हम, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे विद्या रानी वाड़ू జ్ఞాన, జ్ఞానహీనుడవుతాడు, హీనుడు, హీనుడు అవుతాడు, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता वो बदखल रहता है। उसके बाद చదువుకుంటే पढ़ेंगे तो, చదువుకుంటే पढ़ लेंगे तो। विचक्षण मंची यानी तो मंची చెడులు, यहाँ पे लिखेंगे मंची చెడులు, यहाँ पे लिखे हैं मंची చెడులు, ये भी लिखे, कोई भी एक ले सकता है यहाँ पे। मंची చెడులు తెలియును, తెలియును। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, నేర్పు కలుగుతుంది, यहाँ पे మంచి చెడులు చదువుకుంటే మంచి చెడులు తెలియును, మంచి చెడులు తెలియును। उसके बाद నేర్పు వస్తుంది, నేర్పు वस्तुंदी, जो पोएम में हम लिखे वही लिख रहे हैं, नेर्पु वस्तुंदी। पढ़े लिखेंगे तो क्या होता, अच्छी है बुराई पता चलता और हम कुछ सीख भी सकते हैं। इसीलिए अंदुके, ये पोएम में है आपको, अंदिके, अंदुके चदुवु कोवलेनु, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। चंद्र वलेनु किसको पढ़ लेना चाहिए, प्रजलकु, लोगों को, प्रजलकु हम लिखे यहाँ पे, प्रजलकु यहाँ पे देखे आपको मिल जाता है यहाँ पे, प्रजलकु मनुष्युलकु भी आप लिख सकते हैं, प्रजलकु చదువుకోవాలని ప్రజలకు, మీకు आपको भी, మీకు చదివిస్తాను, पोएट बोला आप लोगों को पढ़ाऊंगा, చదివిస్తాను आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। మంచి अच्छे, గురువుల దగ్గర अच्छे टीचर्स के पास, గురువుల దగ్గర अच्छे टीचर्स के पास। చదువుకో నాయన, पढ़ लीजिए, చదువుకో नायना, पढ़ लो ओ मेरे बेटे, ये आंसर हो गया फादर। ये जो मीनिंग्स है
ये मीनिंग से मिला के हम पूरा आंसर यहाँ पे बने। अब देखिए ये आंसर कितना इंपॉर्टेंट है बोले तो इसके 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं तीनों क्वेश्चंस यहाँ लिख रहा हूँ, ये आंसर आप अच्छी तरह याद रखिए, ये आंसर है, इसके क्वेश्चंस यहाँ पे बनाएंगे। एग्जाम में कैसे कैसे पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, చదువుకుంటే ఏమి కలుగుతుంది। आप अच्छा नोट्स में लिख लीजिए, చదువుకుంటే చదువు ఏమి కలుగుతుంది, पढ़े लिखेंगे तो क्या होगा, ఏమి కలుగుతుంది। एक क्वेश्चन हो गया इसी का, ये आंसर लिख देना है। एक क्वेश्चन का भी ये आंसर, सेकंड क्वेश्चन का भी ये आंसर लिखना है। यहाँ पे लिखना చదువగా చదువగా వలయును పద్యం ద్వారా మీకు आपको ఏమి అర్థమైంది। चदुवगा सबको पढ़ना चाहिए। इस पोएम से आपको क्या समझ में आया, फिर भी ये आंसर आपको लिखना है। एक क्वेश्चन हो गया, कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है यहाँ पे, जदिविना सदा स द्विवेक చతురత కలుగున్। దీన్ని సమర్థిస్తూ రాయండి। इसका यहाँ कर रहा हूँ, देखो इसका, దీన్ని సమర్థిస్తూ रायंडी। ये 3 क्वेश्चन इस तरह आपको एग्जाम में दे सकता है। ये तीनों क्वेश्चन का भी एक ही आंसर है। ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह लिख लीजिए। पहले क्या कीजिए, आप नोट्स लिखते हो तो तीनों क्वेश्चन लिखिए, ये आंसर आप लिख लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है और कभी कभी एक बोर्ड एग्जाम में पोएम भी दे सकता है, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। अब इससे रिलेटेड जितने भी आते हैं मैं यहाँ पर आप लोगों को बतला दिया क्या क्या है। ये 3 क्वेश्चन का भी एक आंसर हो गया। उसके बाद देखिए इसी पोएम से रिलेटेड ओन सेंटेंसेस आ सकते हैं। ओन सेंटेंसेस क्या आता है, ओन सेंटेंसेस में क्या बोल के देता है, देखिए ओन सेंटेंस चतुरता बोल के दे देगा, चतुरता। अब इसका मीनिंग हम लिखेंगे नेरपो, इसका ओन सेंटेंसेस लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, మేము చదువుటలో నేర్పు కలిగి ఉన్నాము। हम पढ़ने में बहुत ही होशियार है। ये ओन सेंटेंसेस यहाँ से निकल के आ सकता है। चतुरता यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर चतुरता देखिए, इसका ओन सेंटेंसेस यहाँ पर आप लोगों को आ सकता है। और इसके अंदर क्या आ सकता है, यहाँ पे एक पोएम इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में पोएम भी दे सकता है। क्या बोल के देगा, इस तरह देगा, पोएम చదివించేదా देगा डैश 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 दे के तंड्री देगा। तो आपको क्या करना है, पूरा स्टैंजा कंप्लीट करना है। ये पोएम से, फर्स्ट पोएम से रिलेटेड है। और इसके बाद इसे क्या देगा, नेक्स्ट संधुलु भी दे सकता है इससे, ये पोएम के रिलेटेड संधुलु क्या संधुलु दे सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखे ये नार्युलोद्दा, तो आपको संधि क्या बना के देगा, आर्युलोद्दा बोल के दे सकता है। आर्यु, यहाँ पर लिखेंगे आर्युलोद्दा, तो इसका संधि कैसे बनाएंगे हम लोग, आर्युलु प्लस वद्दा, ये पोएम से रिलेटेड आएगा। उसके बाद यहाँ पर अब एक देखिए आर्युलोद्दा, और यहाँ पर दे सकता है सदसा द्विवेका बोल के दे सकता है। यहाँ पर सद्विवेका इस तरह दे सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सदसा प्लस द्विवेका, इस तरह हम इससे लिख सकते हैं। ये पोएम से जुड़े हुआ ये भी हो सकता है। और ये पोएम से जुड़े हुए प्रकृति विकृति भी दे सकता है। प्रकृति विकृति ये पोएम से जुड़े हुए क्या क्या दे सकता है, आर्युडु बोल के दे सकता है। आर्युडु का अय्या, ये विकृति होगा। आर्युडु का अय्या, नेरपु का नेरूपु, इस तरह हो सकता है। ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड और क्या दे सकता है, मिक्सड सम सेंटेंस दे सकता है। सेंटेंसेस
मिक्सड देके इसको सिंपल लिखो बोलकर बोल सकता है, या मिक्सड सेंटेंस देके इसको सिंपल सेंटेंस में लिखो बोलकर भी दे सकता है। कैसे देगा, यहाँ पर दे सकता है निन्नु गुरुవుల దగ్గర గురువుల దగ్గరకు పంపి చదివిస్తాను, इस तरह दे सकता है। मैं आपको टीचर्स के पास भेजकर पढ़ा सकता हूँ। ये सिंपल है, मिक्सड है, इसको सिंपल में बनाना है, माने एक सेंटेंस है, इसको दो सेंटेंस में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे निन्नु గురువుల దగ్గరకు పంపిస్తాను, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद आपको टीचर्स के पास भेजूंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा, निन्नु चदिविस्तानु, आपको पढ़ाऊंगा। ये दो सेंटेंस है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। यहाँ पे मिलके आपको टीचर्स के पास भेज के पढ़ाऊंगा को हम क्या कर रहे हैं, तुमको टीचर के पास भेजूंगा और टीचर्स के पास भी मैं पढ़ाऊंगा। इस तरह एक पोएम से रिलेटेड इतनी चीज़ें बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंगे, तो आप इसलिए चैनल पे बने रहिए। अगर आप कोई सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तेलुगु के लिए कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़ सके। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।